रूस के वो बदनाम ज़माना यूरेल माउंटेन्स, जिसे मुकामी लोग मौत का पहाड़ कहते हैं। फरवरी 1959 की एक रात यहाँ 9 हाइकर के साथ ऐसा हुआ जिसने खुद सोवियत यूनियन की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इनका कैंप अंदर से चाकुओं से फाड़ा गया था। वो -30 डिग्री में बर्फ में नंगे पांव भाग रहे थे और जब इनकी लाशें मिली तो किसी की जबान कटी हुई थी और किसी की हड्डियां ऐसे पिसी हुई थीं जैसे किसी टन वजनी हथौड़े से वार किया हो। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी, इनके जिस्म में बाहर से एक खराश भी नहीं थी। क्या वो किसी ऐसे चीज का शिकार हुए जो आज तक इंसान ने नहीं देखा, या वो पहाड़ों में छुपाया हुआ रशिया का ऐसा कोई खुफिया हथियार था जिसका नाम आज भी फाइलों में दफन है। आज हम उन 9 पुरअसरार राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या वो एक हादसा था या फिर एक मुनज़्ज़म कत्ले आम। ये 9 नौजवान माहिर हाइकर्स थे। इन्हें मालूम था कि -30 डिग्री में जैकेटों के बगैर निकलने का मतलब यानी मौत। लेकिन इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके तजुर्बे और अकल को मफलूज कर दिया। तहकीक बताती है कि इन्होंने अपना खाना, बोट और गर्म कपड़े कैंप में ही छोड़ दिए थे, जैसे वो सेकंडों में किसी नामालूम आफत से बचकर निकलना चाहते हों। वो 1 किलोमीटर दूर दरख्त तक पहुंचे और वहां आग जलाने की नाकाम कोशिश की। इनके हाथों के नाखून उखड़े हुए थे, जैसे वो दीवानगी में दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि नीचे मौजूद किसी चीज से बच सकें या इससे छुप सकें। सवाल ये है, आखिर वो चीज थी क्या? जब लाशें मिली और 9 हकाइक सामने आए, वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। बर्फ पर इनके कदमों के निशानात एक तरतीब में थे, जैसे वो किसी के काबू में होकर चल रहे हों। उन नौ नौजवानों में से लुडमिला और अलेक्जेंडर्स के चेहरे के हिस्से ऐसे गायब थे जैसे किसी तेजाब से पिघला दिए गए हों, और उन नौजवानों में से निकोलाई की खोपड़ी में शिगाफ था, लेकिन इसकी जिल्द पर कोई जख्म नहीं था। ये सिर्फ हवा की शिद्दत, दबाव से या शॉक वेव से ही मुमकिन है। इनके कपड़ों पर रेडिएशन मिली। इतनी वीरान पहाड़ियों में ये एटमी ज़र्रात कहाँ से आए? इस रात आसमान में नारंगी रंग के चमकते हुए गोले देखे गए थे। इनके हाथ कोयला बन चुके थे, लेकिन वो फिर भी आग से पीछे नहीं हटे, जैसे इनके दर्द महसूस होने की सलाहियत खत्म हो चुकी हो। जनाजे पर लोहाइकीन ने देखा कि इनकी जिल्द नारंगी रंग में तब्दील हो चुकी है और इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। 19 से 20 साल के नौजवान चंद घंटों में बूढ़े हो गए। कैंप अंदर से चाकुओं से कटा हुआ था। इसका मतलब साफ है कि खतरा बाहर था। सोवियत यूनियन ने और उसके बाद रशिया की इंटेलिजेंट एजेंसी ने 30 सालों तक इस केस को टॉप सीक्रेट रखा। अगर ये सिर्फ एक बर्फानी तूफान था तो इसको इतना राजदारी में क्यों रखा गया? लेकिन आखिर इस रात को हुआ क्या था? यहाँ पर 2 थ्योरीज का टकराव होता है। पहली साइंटिफिक थ्योरी इसे कुदरत का कहर कहती है। साइंटिस्ट कहते हैं ये एक स्लेव एवलांच था, एक बर्फ का भारी हिस्सा जो कैंप पर जा गिरा, जिसने इनकी हड्डियां कुचल दी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आइसबर्ग इतना वजनी था तो कैंप के साथ लगे हुए लकड़ी के पोल्स क्यों नहीं गिरी? कुदरत का ये असूल समझ से बाहर है। दूसरी थ्योरी ज़्यादा हौलनाक है। माना जाता है कि उस रात रूस का एक खुफिया हथियार पैराशूट माइन टेस्ट किया जा रहा था।
یہ بم زمین سے اوپر بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک ایسی شاک ویو پیدا کرتا ہے جو اندرونی اعضاء کو تباہ کر دیتی ہے لیکن باہر نشان نہیں چھوڑتی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کپڑوں پر ریڈیشن تھی اور جلد کا رنگ کیمیکل سے بدل گیا تھا۔ سب سے زیادہ ریلیونٹ کیا ہے؟ حقیقت ان دونوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ شاید وہاں برفانی پھسلن ضرور ہوئی ہو، لیکن ان کی لاشوں کی عجیب حالت اور ریڈیشن ثابت کرتی ہے کہ وہاں کچھ ایسا ضرور تھا جو قدرتی تو بالکل بھی نہیں تھا۔ روسی حکومت کا کیس کو ادھورا چھوڑ دینا یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کسی ایسی انہونی کا شکار ہوئے جسے چھپانا ریاست کے لیے ضروری تھا۔ آج بھی وہ پہاڑ خاموش ہیں، لیکن وہ 9 جانیں آج بھی ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ کچھ رازوں کو ایسے ہی دفن رہنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہ کسی خفیہ تجربے کا شکار ہوئے یا پھر کوئی ایسی طاقت تھی جو ہم سے پرے ہے؟ آخر ان 9 نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کمنٹ میں بتائیں، اور ایسے ہی مسٹیریس سفر کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب